अभी देखिए प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 को पद्य विभाग ऐसे बोला गया है। ओके, तो आप ये सवाल जो है नए पेज से स्टार्ट करेंगे, नए पेज पे लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में अ का सवाल क्या है? कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। तो ये सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, अ लिखेंगे फिर पहला लिखेंगे। ये भी सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ये जो है ना खाका बनाना है। सुगरणीच्या खोप्याला कवित्रीने दिलेल्या उपमा। तो यहाँ पे 2 उपमा मतलब 2 सिफत दी गई है। ये आपको जो कविता दी गई है कविता में से फाइंड आउट करके लिखना है। टोटल 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है। तो ये 2 मार्क्स जो है वो पद्य संबंधी, पद्य मतलब जो कविता आपको सिखाए गए हैं उसी में से कोई भी एक कविता यहाँ पे मतलब 2 कविता पूछी जाएंगी। तो ये पहली कविता का सवाल बताया गया है। तो ये 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आगे के पेज पे देखो बेटा, यहाँ पे एक पूरी कविता बताई गई है। तो ये कविता पढ़ के यहाँ के इस सवाल का जवाब लिखना है। फिर देखो उसी में उस कविता का दूसरा सवाल है, दिलेल्या काव्यपंक्तीचा सरल अर्थ लिया। सरल अर्थ मतलब यहाँ पे जो आपको मीनिंग समझ में आया, ये जो 4 लाइन बताई गई है, तो ये 4 लाइन का मीनिंग आपको अपने ज़ुबान में लिखना है। अपने ज़ुबान में मतलब स्वमत के जैसा अर्थ, उसका मीनिंग कैसे रहता है अर्थ, लेकिन मराठी में। तो मराठी में ये आपको लिखना है। जो भी आपको इस इस स्टांजा का जो मीनिंग आपको समझ में आया है उसको मराठी में लिखना है। तो काव्य पंक्तिचा सरल अर्थ उसको बोलाते हैं। तो ये भी 2 मार्क्स के लिए। ओके, अभी प्रश्न क्रमांक 2 में ही फिर आ पूछा जाता है। तो आ में जो है ना पहला सवाल है, देखो कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। तो ये दूसरी कविता है। तो दूसरी कविता में पहला सवाल है, चौकट पूर्ण करा। तो पहला है, सोनेरी मुकुट घालणारी और साड़ीवर झोपणारी। तो यहाँ पे नीचे कविता दी गई है, देखो बेटा इधर भी कविता का आधा हिस्सा जो है ना बताया गया है। तो ये सवाल जो है ना 1-1 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो ये पहला सवाल जो है ना वापस 2 मार्क्स के लिए आ गया दूसरे कविता से। और फिर दूसरा सवाल देखो, दिलेल्या काव्यपंक्तीचा सरल अर्थ लिहा। तो जो कविता आपको दी गई है उसी में से कोई भी एक बंध जो है या एक स्टांजा जो है आपको जो है सरल अर्थ के लिए पूछा जाता है। तो इसका जो आपको मीनिंग समझ में आया है वो मराठी में आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है या पूछा जाता है। तो टोटल अभी अगर देखा जाए तो मराठी में ये प्रश्न क्रमांक 2 जो है आप इस तरह से लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में अ में पहला और दूसरा। तो पहले में जो सवाल पूछे गए हैं, भले ही यहाँ पे खाके में सवाल पूछा गया होगा, संजाल में या एक लाइन में या एक जुमले में सवाल पूछा गया होगा, तो वो हिसाब से लिखना है। और दूसरा जो है ना अर्थ लिखने के लिए रहता है। तो यहाँ पे ये जो सवाल है नए पेज पे ही शुरू होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2 का अ। अभी अगर नीचे आपकी जगह खाली है तो आप दूसरा भी वहाँ पे लिख सकते हैं, दूसरी भी कविता का सवाल का जवाब लिख सकते हैं। तो आ लिखेंगे, आ में पहला और आ में दूसरा। तो इस तरह से यहाँ पे दूसरे में भी आपको अर्थ ही पूछा जाएगा, किसी भी एक स्टांजा का अर्थ पूछा जाएगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये पहली कविता 4 मार्क्स के लिए और ये दूसरी कविता 4 मार्क्स के लिए, 4 और 4 टोटल होता है 8 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है। ओके, तो 8 मार्क्स में से बेटा ये जो है पहला सवाल है, दूसरे कविता का ये पहला सवाल है। तो ये दोनों भी आपको फाइंड आउट करके ही लिखना है। और अर्थ जो है ओवरऑल कविता समझ के जो भी 2 लाइन दिए गए हैं उसके हिसाब से अर्थ लिखने की कोशिश करो। मतलब मुझे ये बताना है कि ये आंसर लिखना छोड़ो मत, कुछ भी जो भी समझ में आए वो 2 लाइन का मीनिंग 4 लाइन का मीनिंग वो लिखने की कोशिश करो ही, बिल्कुल इसको छोड़ो मत। कुछ भी लिखेंगे, थोड़ा बहुत भी लिखेंगे तो आपको आधा 1 मार्क्स वगैरह जो है आसानी से मिल जाएगा। तो ये दूसरा सवाल जो है आपको 8 मार्क्स के लिया जाता है, जो उसको पद्य विभाग ऐसे बोला जाता है। पद्य विभाग मतलब कविता के बारे में। तो पद्य मतलब कविता, ये 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। थैंक यू।